हेलो। हाँ, हेलो। हाँ सर, आपका ना प्रोफाइल आया था। आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं? हाँ जी, करता हूँ। कितना प्रॉफिट बना लेते हैं आप? कहाँ प्रॉफिट सर, अभी तो लॉस में ही चल रहा हूँ। सर मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर आप सही ढंग से काम करेंगे तो आप दिन का 1% प्रॉफिट बना सकते हैं। सर ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे सर, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना? मैं ना आपको पहले 3 ट्रेड बताता हूँ, और देखिए तीनों ट्रेडों में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप मुझसे एडवाइस मत लेना, आप मेरे साथ काम ही मत करना। क्या आपको कभी ऐसा कॉल आया है? क्योंकि पुणे के प्रभात को कुछ ऐसा ही कॉल आया था और अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने सुसाइड किया। तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसमें हर महीने लाखों लोग फंस रहे हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पहले पार्ट में मैं ये बात करूंगा कि किस तरह से इस स्कैम में लोगों को फंसाया जा रहा है, और दूसरे पार्ट में मैं ये बात करूंगा कि ये जो स्कैम करने वाले लोग हैं ये किस तरह से इस स्कैम को अंजाम दे रहे हैं, ताकि आप फ्यूचर में ना इस स्कैम में ना इस जैसे किसी भी स्कैम में फंस पाए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, हमारा जो नया फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स आया है उसकी फ्रीडम ऑफर को हमने कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड किया था, जिसका अभी काफी कम समय बचा हुआ है। तो ऐसे में इस ऑफर को अपने हाथ से जाने ना दे। जहां पर 5000 रुपीज का ये कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ 1947 रुपीज में। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। प्रभात, जो कि पुणे के हिंजोड़ी के एक IT कंपनी में काम करते थे, उनको एक दिन कॉल आता है। कॉल पर उन्हें बताया जाता है कि हमारे पास एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पर आप काफ़ी तेज़ी से पैसा बना सकते हैं। शुरुआत में प्रभात को ये मजाक लगता है, लेकिन कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद प्रभात को ये पता चलता है कि सही में वो लोग काफ़ी अच्छा पैसा बना कर दे रहे हैं। जिसके बाद प्रभात कुछ पैसा उनको मैनेज करने के लिए दे देते हैं, और जैसा उस कॉल पर प्रभात को बताया जाता है उसी प्रकार प्रभात को बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिल जाते हैं। ऐसे में सामने वाली व्यक्ति प्रभात को एक आइडिया देती है कि आपकी सैलरी भी अच्छी है, आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है, अगर आप बड़ा लोन लो तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो जो आप जॉब से कभी नहीं कमा पाएंगे। और वह व्यक्ति आगे कहता है कि मैं तो आपको रिटर्न्स लाकर ही दूंगा, साथ ही ये जो लोन है उसे भी मैं ही चुकता करूंगा। तो ऐसे में प्रभात को ये जो डील है काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि काफ़ी सालों की मेहनत के बाद प्रभात ने कुछ पैसा कमाया था। अब यहाँ पर इतना फटाफट पैसा बनेगा ये सोचकर प्रभात के अंदर कुछ लालच आ गया, और जैसी बात उस व्यक्ति ने की, प्रभात ने एग्जैक्टली वैसी बात फॉलो की और एक बड़ा लोन लेकर वो अमाउंट उसने उस व्यक्ति को दे दिया। अगर इस कहानी को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लूँ तो अगले कुछ ही महीनों में प्रभात के कॉल उन लोगों ने उठाने बंद कर दिए और प्रभात का लगभग पूरा पैसा डूब गया। लेकिन बात सिर्फ पैसे डूबने की नहीं थी। प्रभात ने जो लोन लिया था, अब बैंक्स भी प्रभात से EMI मांग रही थी, जो अभी पे करना प्रभात के लिए भी थोड़ा मुश्किल जा रहा था। अब इस सारे टेंशन के चलते प्रभात ने एक दिन सुसाइड कर लिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ प्रभात की नहीं है। अरविंद कुमार, जो कि बिहार के समस्तीपुर से है, उनको भी कुछ इसी तरह का कॉल कुछ दिनों पहले आया, जहां पर भी उन्हें यही बताया गया कि हम आपको स्टॉक मार्केट से बहुत बेहतरीन रिटर्न्स कमा कर देंगे। अब अरविंद कुमार भी स्मार्ट पर्सन निकले। उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, आप मुझे कुछ प्रूफ दीजिए, उसके बाद ही मैं इस चीज़ को मानूंगा, उसके बाद ही मैं पैसा निकालूंगा। तो सामने वाली व्यक्ति कहती है कि मैं आपको 3 टिप्स देती हूँ अलग अलग कंपनीज की, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या हम सही में आपको रिटर्न्स दे पाएंगे या फिर नहीं। तीनों कॉल अरविंद को मिलते हैं, और अरविंद के लिए सरप्राइजिंगली वो तीनों के तीनों कॉल सही साबित होते हैं। वो तीनों कॉल्स प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो ऐसे में अरविंद को लगता है कि अगर मैं अभी इसमें इन्वेस्ट करता तो मैं अभी पैसा कमा लेता, और फिर यही सोचकर उस एडवाइजरी की स्कीम को वो ज्वाइन करने का फैसला करता है, जहां पर उससे 35,000 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं, और उसके बदले में उसे प्रॉमिस किया जाता है दिन का 2% का रिटर्न, यानी हफ्ते भर का 10% और महीने में 40% का रिटर्न, जिसको कमाने में शायद बैंक्स में सालों लग जाए। अब अरविंद तो एकदम एनर्जेटिक रहता है कि डेली बेसिस पे वो चेक करता रहता है कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। शॉकिंगली 3-4 दिनों के अंदर ही उसका पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। ऐसे में गुस्से में अरविंद उस एडवाइजरी को कॉल करता है कि आपने तो मुझे बोला था कि मैं दिन का 2% निकाल कर दूंगा, यहाँ तो मेरा पूरा पैसा चला गया। जहाँ पर उस एडवाइजरी के कॉल सेंटर से उसे बताया जाता है कि देखो अरविंद, स्टॉक मार्केट में कभी प्रॉफिट कभी लॉस चलता रहता है, लेकिन आपको शुरुआत में जो 3 टिप्स दी गई थी वो हमारे दुबई बैठे एक सर ने दी थी, और ये बाद वाली जो टिप्स हमने दी है वो हमारी इंदौर की टीम ने दी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा बड़ा वाला पैकेज लीजिए, चाहे थोड़े ज़्यादा पैसे आपके चले जाएंगे, लेकिन ये तो लॉस आपका कवर होगा ही होगा, साथ ही इतना पैसा आप कमा लेंगे कि आप अपने सारे शौक बड़े आसानी से पूरे कर पाएंगे। अब अरविंद ने सोचा कि अब पैसा चला ही गया है तो उसे रिकवर करने के लिए यही तरीका सही। ये सोच के अरविंद ने उस एडवाइजरी को और पैसा दिया, और अगेन उनके अनुसार 1 लाख रुपए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड किए। होना क्या था, अगले 3 दिन में वो पूरा का पूरा कैपिटल चला गया, जिसके बाद अरविंद को पता चला कि उसे फंसाया गया है, ट्रैप किया गया है। और उसके बाद उसने हमें मेल किया
और ये सारी चीज़ें बताई और ये रिक्वेस्ट की कि इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। प्रभात, अरविंद, इन जैसे लाखों लोगों को ये फेक एडवाइजरी हर महीने फंसा रही है। अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से ये फेक एडवाइजरी इस पूरे स्कैम को एग्जीक्यूट कर रही है। देखिए, इन फेक एडवाइजरीज का बड़ा ही सिंपल सा बिजनेस मॉडल है कि किसी भी आदमी को एक बार पागल बनाया जा सकता है और उनको ये भी पता है कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई आया है तो कुछ ना कुछ लालच उनके अंदर ज़रूर होगा, उस पर अगर हम कैपिटलाइज करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि क्विक रिटर्न स्टॉक मार्केट क्या कहीं पर भी श्योरिटी के साथ नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग ट्रायल टिप्स देकर लोगों को भरोसा करने पर मजबूर करते हैं। अब इनकी ट्रायल टिप्स कैसे होती है इसको मैंने एक वीडियो में समझाया था, उसको मैं क्विकली एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे कि इनके पास 500 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर कहीं से आ गए, तो ये 500 लोगों को कॉन्टैक्ट करेंगे, 250 लोगों को किसी स्टॉक को बाय करने बोलते हैं, 250 लोगों को किसी स्टॉक को सेल करने बोलते हैं। दो में से एक चीज़ हो जाएगी, स्टॉक या तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वहीं पर रहेगा तो बोलते हैं कि ठीक है न्यूट्रल था, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऊपर गया तो बोलेंगे देखो हमारी डील काम कर गई। फिर जिन 250 लोगों के फेवर में डील काम कर गई, उन 250 लोगों के दो ग्रुप बनाएंगे, 125 का। उनमें से 125 लोगों को किसी स्टॉक को बाय करने बोलेंगे, फिर बचे हुए 125 को किसी स्टॉक को सेल करने बोलते हैं। उसके बाद अगेन जो 125 लोग बचे हैं उनके दो ग्रुप बनाएंगे, 62 लोगों का और 63 लोगों का। फिर इसमें से 62 लोगों को किसी स्टॉक को बाय करने बोलेंगे और 63 लोगों को किसी स्टॉक को सेल करने बोलेंगे। कोई एक तो सही होगा। और फिर ये जो बचे हुए 62 या 63 लोग हैं, ये इनका प्राइम टारगेट होता है, क्योंकि इन्होंने तो देख लिया कि तीनों की तीनों टिप्स काम कर गई। अब ये तो ब्लाइंड फॉलोअर बन गए इनके। अब ब्लाइंड फॉलोअर बनने के बाद इनको कुछ नहीं, बस उनसे फीस लेनी है, उनसे अमाउंट इन्वेस्ट करवानी है। ये तो बात थी फेक एडवाइजरीज की। एक एडवाइजरी कंपनी तो ऐसी थी जिसको ये टिप्स देने का भी काम नहीं था, उसका नाम था मनी मार्केट मंथन फाइनेंशियल एडवाइजरी। अब ये जो कंपनी थी इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली सेबी ने उनको पकड़कर उनको फाइन लगाया है। अब सेबी की रिपोर्ट के अनुसार इस मनी मार्केट मंथन फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्या किया कि लोगों को ये बताया कि हम सेबी रजिस्टर्ड है, तो टिप्स वगैरह देने की ज़रूरत इनको पड़ी नहीं, और इन्होंने लोगों को बताया कि हम आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा कर देंगे। तो शुरुआत में 5,000 रुपये की फीस देकर इन्होंने लोगों को ऑनबोर्ड किया। शुरुआत में कुछ अच्छे स्टॉक्स और ठीक ठाक से रिटर्न उन्होंने दे दिए। उसके बाद जब लोगों का कॉन्फिडेंस इन पर बढ़ गया, उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे पास इससे भी बढ़िया एक स्कीम है, उसमें अगर आप पैसा बनाते हो तो आप माला माल बन जाएंगे। तो उस स्कीम के अकॉर्डिंग अगर कोई 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो आप इमेजिन कीजिए इन लोगों ने उनसे कितनी फीस चार्ज की होगी। 10,000 10%, 20,000 20% नहीं। जिसको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है उससे 3.5 लाख रुपए की फीस इन्होंने चार्ज की। और फिर जिसे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे उनसे इन्होंने 7-7 लाख रुपए की फीस चार्ज की। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों से इन्होंने जो मर्जी आए वो फीस कलेक्ट की। अब आप कहेंगे कि ये तो कोई मूर्ख ही होगा जो 1 लाख रुपए की इन्वेस्ट करनी है तो उससे ज़्यादा की फीस पे करता हो। लेकिन सुनिए, प्रॉमिस भी कुछ ऐसा ही था। प्रॉमिस ये था कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, बदले में आपको मिलेंगे 22 लाख रुपए, 22 लाख रुपीज़, 2100% का रिटर्न, वो भी 1 साल के अंदर। अब जब ऐसा कोई प्रॉमिस करता है तो कहीं ना कई बार आदमी फंस ही जाता है, और जैसे कि कई सारे लोग यहाँ पर फंस भी गए। और ऐसा करके इन्होंने कितने रुपए कमाए? 1,40 लाख रुपीज़। अब जब सेबी ने उन्हें पकड़ा तो इन पर फाइन लगाया गया। फाइन कितने का लगाया गया? 8 लाख रुपीज़ का। अब देखिए, फाइन के अमाउंट पर डिबेट करना अलग बात है, लेकिन आपको बता दूं कि इस तरह की कई सारी चीज़ें मार्केट में चल रही है जो हम आए दिन ऑब्जर्व कर रहे हैं। कई सारे ईमेल्स आते रहते हैं। देखिए, मेरा एक इंपॉर्टेंट सजेशन आप सभी को है कि जो भी पर्सन स्टॉक मार्केट में आता है वो 2 तरीके से इन्वेस्ट करता है। या तो वो खुद अपने नॉलेज के बेसिस पर इन्वेस्ट करेगा, या फिर वो किसी और पर डिपेंड रहकर इन्वेस्ट करेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी पर डिपेंड ही रहना है तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उससे बढ़िया ऑप्शन और कोई नहीं है। आपकी नेटवर्थ अगर ज़्यादा है तो PMS वगैरह आप आजमा सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड इज़ वेरी वेरी गुड अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है और आपको उसका एक्सपोजर चाहिए तो। और दूसरा तरीका है खुद करना, तो उसमें बेहतर यही है कि आप खुद अपना पूरा नॉलेज मार्केट का इकट्ठा कर लो, खुद उसे समझ लो और उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। और किसी पर भी, किसी भी शख्स पर, कोई यूट्यूबर हो, कोई एडवाइज़र हो, कोई कुछ भी हो, किसी पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर टाइम किसी पर भरोसा करेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस ही बढ़ जाएंगे। अब ज़्यादातर लोग मार्केट में खुद से इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो उनके पास कहीं ना कहीं नहीं होता है। तो इसके लिए हमने फंडामेंटल एनालिसिस की एक सीरीज़ कुछ सालों पहले शुरू की थी, उसे आप देख सकते हैं। अगर आपको और एडवांस लेवल का नॉलेज चाहिए, जहाँ पर आपको मैनेजमेंट एनालिसिस से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बहुत डिटेल का नॉलेज, साथ ही फॉरेंसिक एनालिसिस करना भी आए, तो इसके लिए हमने रिसेंटली कोर्स लाया है फंडामेंटल एनालिसिस का।
उसे आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान भाषा में हमने उसको समझाया है, बेसिक लेवल से एडवांस तक। और अभी कुछ रिक्वेस्ट के चलते हमने फ्रीडम ऑफर को भी एक्सटेंड किया है, जहाँ पर 5000 रुपीज़ का एक कोर्स फिलहाल 1947 रुपीज़ में मिल रहा है, जो आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर देगा। 3 घंटे में आप किसी भी कंपनी को इजीली एनालाइज कर पाएंगे। कोई पर्सन आपको बोलता है कि ये स्टॉक अच्छा है, तो उस कंपनी को आप एनालाइज करके बता पाओगे कि सही में वो स्टॉक अच्छा है या नहीं। तो इस तरह एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनने में ये कोर्स आपकी मदद करेगा, जिसके बाद आपको कभी भी किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कोर्स की डिस्काउंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए, जिस स्कैम की हम बात करें उसकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। इकोनॉमिक्स का रूल है कि सप्लाई डिमांड में मिसमैच हो जाएगा तो चीज़ें बदल जाएगी। अब देखिए, स्टॉक मार्केट में आने वाली लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसमें से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो खुद से इन्वेस्ट कर पाते हैं, खुद डिसीजन ले पाते हैं। ज़्यादातर लोग किसी ना किसी पर डिपेंड रहते हैं, और फिर जो लोग दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो उसके बारे में भी एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इंडिया में जो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनकी संख्या मात्र 1300 है, 1300, यानी कि लगभग 1,70,000 इन्वेस्टर्स के पीछे एक फाइनेंशियल एडवाइजर इंडिया में है। यही नंबर यूएस के लिए 190 इन्वेस्टर्स के पीछे 1 फाइनेंशियल एडवाइजर है। यानी देखिए, यहाँ पर मिसमैच तो हो गया, और यही चीज़ कई सारे फेक एडवाइजर ने टैप कर ली। उन्होंने देखा कि मार्केट में मिसमैच है। अभी यहाँ पर हम टिप्स प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, और थोड़ा उनको 2-3 टिप्स देकर, जैसे मैंने बताया कि कैसे वो देते टिप्स, वो देकर अगर उनको हम पे ट्रस्ट करवा लेते हैं तो हम इनसे पैसा कमा सकते हैं। और फिर यही चीज़ इन्होंने की, और अभी इसी मोमेंट में कई सारे कॉल इन फेक एडवाइजरीज से आपको, आपके दोस्तों को या फिर आपकी फैमिली को जा रहे होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि वो स्कैम में फंसने से पहले, और प्रभात ने जो गलती की और उसके बाद में गलती करने के बाद जो उन्होंने डिसीजन लिया, उससे वो सारे लोग बच पाए। अगर आपके साथ या आपके दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना है, तो हमारे इस दी गई हेल्पलाइन नंबर पर आप एक बार व्हाट्सएप मैसेज जरूर डालिए। हम अपनी तरफ से जितनी हो सके उतनी कोशिश जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाने से पहले इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें, ये फिर आपको कभी नहीं मिलेगी, और इस प्राइस पर एक कोर्स आपको फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगा। और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।